जमात का सलाम फिरने के फ़ौरन बाद मसाजिद के आइम्मा वो दुरूस शुरू कर देते हैं, दरस हदीस या दरस कुरान, जबकि पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है? दुरूस चाहे वो कुरान का दरस हो या हदीस का दरस हो, ये तबलीग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लोगों तक पहुँचाना। और तबलीग करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह के रसूल ने भी हुक्म दिया है, और ये हर इंसान पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़र्ज़ है। और ये असल कामयाबी का ज़रिया भी है। कामयाबी तभी हासिल होनी है जब बंदा जो कुछ उसके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से आया हुआ मालूम है, मौजूद है, उसको दूसरों तक जहाँ तक उसका बस चलता है, उसकी इस्तिताअत में है, वहाँ तक पहुँचाए तो फिर कामयाब है। वरना कामयाबी मुश्किल है जो ये फ़रीज़ा और ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं करता। और तबलीग के लिए कोई वक़्त, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें मना किया गया हो, रोका गया हो। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौका मिलता था, जब कहीं लोगों को जमा शुदा इकट्ठे देख लेते थे, आप उनको तबलीग शुरू कर देते थे। अगर आप जा रहे हैं कहीं तो रास्ते में देखा लोग जमा हैं, आप वहाँ तबलीग शुरू कर देते। आप कब्र पर पहुँचे हैं मैयत को दफनाने के लिए, वहाँ देखा अभी कब्र तैयार होने में कुछ देर बाकी है, तो आपने वहाँ नसीहत शुरू कर दी। तो ये नसीहत बल्लिगू अन्नी वलो आया, ये जो अमल है ये हर वक्त हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को भी करते थे, रात को भी करते थे, आधी रात को भी करते थे, और तहज्जुद के टाइम भी करते थे। जो मौका मिलता था, अल्लाह के नबी कोई मौका अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन को बयान करने और पहुँचाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और हम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में इसके पाबंद हैं। अल्लाह का हुक्म है हमें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। तो आइम्मा उनको चाहिए कि वो जो मुआशरे के अंदर लोगों की अहम अहम खराबियाँ हैं, गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनकी मुसलसल निशानदही करते रहें। नमाज़ों के टाइम जो लोग आते हैं उनको निशानदही करें। अब कुछ लोग लेट आते हैं मस्जिद में, जमात जब खड़ी हो चुकी होती है, किसी की एक रकत रह रही होती है, किसी की 2 रह रही होती हैं, किसी की 3 रह रही होती हैं, कोई आकर आखिरी तशहुद में शामिल हुआ होता है। जब इमाम सलाम फेरता है तो वो उठकर खड़े होकर अपनी नमाज़ पूरी कर रहे होते हैं। और इमाम अगर उनके नमाज के मुकम्मल होने का इंतज़ार करता है तो इतनी देर के लिए वो जो आगे लोग बैठे हैं वो इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इमाम उनकी वजह से इनको दर्स नहीं देता तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन जो इनको मालूम नहीं है उन से महरूम रहते हैं, वो इन तक पहुँचते ही नहीं हैं। वो इमाम साहब ने इनको पहुँचाने होते हैं, इनको सुनाने होते हैं। अब हल क्या है इसका? हल ये है कि इमाम को इजाज़त है, इमाम सलाम फेरने के बाद नसीहत कर सकता है, लोगों को नसीहत की बात समझा सकता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन लोगों तक पहुंचा सकता है। रहा अब नमाजियों की नमाज में खलल आएगा, तो अगर नमाजियों की नमाज में खलल आता है, इसमें इमाम की कोताही नहीं है, इसमें नमाजियों की कोताही है। नमाजियों को अपनी ये कोताही दूर करनी चाहिए। उन्हें ये लेट आने वाला आदत और अमल ये तरक करना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा इस तरह पीछे खड़े होकर रकातें नहीं पढ़ा करते थे जिस तरह हमारे मुआशरे में रवाजी बन चुका है। ये गलत है। अब अगर कोई ऐसा बंदा एतराज़ करता है कि भाई मेरी नमाज में इमाम साहब आपने दरस में खलल डाल दिया, तो ये उसका एतराज़ गलत है। अब इमाम साहब जो पहले लोग आए हुए हैं उन तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात भी ना पहुँचाए, और इस लेट आने वाले की वजह से सारे लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुँचाने वालों को महरूम रख दिया जाए। तो अगर इसकी नमाज में खलल आता है तो इसको चाहिए कि जो ही अजान हो अपना कारोबार छोड़कर सबसे पहले बाजमात नमाज पढ़े, ताकि वो उसकी नमाज में भी खलल ना आए और अल्लाह के रसूल के फरमान को भी सुन ले, उसके ईमान में भी इजाफा हो जाए। ये होना चाहिए। अब हमारा जो है ना मामला उल्ट हो चुका है। हम इमाम को तो खामोश करवाने के लिए जो है ना वो शोर मचाते हैं, लेकिन अपनी कमी और कोताही उसको दूर करने के लिए सोचते भी नहीं हैं। अल्लाह हमें सही मानों में समझने और सोचने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।